तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ये जो चैप्टर नंबर 8 जो है उनका कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है कंपेयरिंग। ये है क्या है, कंपेयरिंग। सही, कंपेयरिंग मतलब कि कोई दो चीजें उन्हें आपस में कंपेयर करना, या फिर इसी यही पे हम लोगों का हो जाता है कन्वर्ट या कन्वर्टिंग। सही, कंपेयरिंग या कन्वर्टिंग क्या, तो जैसे कि मान लो सपोज हम लोगों को कोई वैल्यू दी गई है जो कि हम लोगों के पास कौन सी किलोमीटर में वैल्यू दी गई है, और हमने इसे बोल दिया इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करो, किसमें, मीटर में कन्वर्ट करो, या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या फिर हमको कोई वैल्यू लीटर में दी गई है उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया, मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया। इस तरीके से ये जो वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कन्वर्टिंग। और यह भी बोल दिया कि कोई दो वैल्यू, एक 25 मीटर है एंड और एक मान लेते हैं 2.5 किलोमीटर है। अब इसमें हम लोगों ने हमने बोल दिया कि इसे आप कंपेयर करिए कि क्या 25 मीटर 2.5 किलोमीटर के बराबर है, या फिर 2.5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 2 और 25 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो इस तरीके से इन दोनों को आपस में जब कंपेयर करेंगे तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे, ये हो जाता है कंपेयरिंग। और ये जो लीटर हुआ, मिलीलीटर हुआ, मिलीग्राम हुआ, मीटर, किलोग्राम, ये सब क्या, ये सब हो जाती है क्वांटिटीज। सही, तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू हो गया क्या, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सही, तो इसी तरीके से एक हम लोग का आपको बता रहे जैसे कि एक लाइन में कुछ लेटर्स को मिला के, कुछ अल्फाबेट्स को मिला के लाइन बनाई गई है, उसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी छोटी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो कैसे, सबसे पहले क्या, के। सही बच्चों, सबसे पहले आता है हम लोग का क्या, के आता है। उसके बाद क्या है, एच है। सही, उसके बाद है डी। ये जो के एच डी अभी आगे लिख रहे हैं, इनके अभी मतलब भी बताएंगे, इनका मतलब क्या है। डी, एम, डी, सी एंड एम। सही, ये है क्या, के एच टी एम डी सी एम, ये अल्फाबेट्स है। इससे जब इधर से हम लोग इधर के तक चलेंगे तो क्या है, हाई टू लो, मतलब के की वैल्यू ज्यादा है, एच की वैल्यू के से कम है, डी की वैल्यू एच से कम है, एम की वैल्यू डी से कम है, इस तरीके से। अब ये हो गया के एच डी एम डी सी एम। ये जो है इनका मतलब क्या, इनका मतलब क्या है, तो के का मतलब होता है किलो। सही, एच का मतलब होता है हेक्टर, डी का मतलब होता है डेका, एम का मतलब होता है मीटर, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग ग्राम और लीटर भी देख लेते हैं, मीटर, ग्राम और लीटर भी देख लेते हैं। उसके बाद डी से मतलब होता है यहाँ पर देसी, सी का मतलब होता है यहाँ पर सेंटीमीटर वाला सेंटीमीटर। उसके बाद होता है एम का मतलब होता है मिली, जैसे मिलीग्राम, मिलीलीटर, ऐसा। सही, तो ये हो गया क्या, के का मतलब हो गया किलो, एस का मतलब हो गया हेक्टर, डी का मतलब हो गया डेका, एम का मतलब मीटर, ग्राम या लीटर, डी का मतलब हो गया डेसी। अगले डी का डेसी मीटर टाइप में, डेसी मीटर, डेसी ग्राम, इस तरीके से। सी का मतलब होता है सेंटी, एम का मतलब हो गया मिलीग्राम। अब के किलो
हेक्टा जो है हेक्टा किलो से छोटा है, डेका हेक्टा से छोटा है, किलो से भी छोटा है। और अपने जो क्लास में है, जो हम आप लोगों को पढ़ना है, तो मैक्सिमम आप लोगों का ये किलो वाला पोर्शन पढ़ना हो, आपको किलो वाले क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद ये मीटर, ग्राम, लीटर ये देखने के लिए मिलेगा, सेंटीमीटर देखने के लिए, और हो सकता है कहीं कहीं पर आपको मिली ग्राम, मिली लीटर भी देखने के लिए मिल सकता है। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कुछ ज्यादा होंगे। और अब इसमें किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी एंड मिली के बीच में डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 10 का डिफरेंस होता है, 10 का डिफरेंस होता है। सही। जैसे कि के की वैल्यू अगर 1 है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। सही। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के से जब डी पे कंपेयर करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1/100। तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसके बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का डिफरेंस होता है। सही। तो बच्चों आपको ये हाई टू लो की आपको ये सीरीज पता चल गई होगी, इसमें किलो हाई, फिर उससे छोटा हेक्टा, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। सही बच्चों। ये तो हम लोग की हो गई, ये क्वांटिटी हो गई ये तो। सही। अब अगली क्वांटिटी हम लोग कौन सी देखते हैं? अगली क्वांटिटी है टाइम एंड डेज। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगली क्वांटिटी है हम लोगों की टाइम एंड डेज। टाइम एंड डेज। सही बच्चों। हम लोग को क्या देखना है? टाइम एंड डेज। अब आपको तो एक पूरे 1 डे में पूरा जो दिन होता है हम लोग को ये क्या 24 आवर का होता है, तो क्या हो जाता तो हो जाएगा हम लोग का 1 डे बराबर 24 आवर। सही। या फिर उसे सही, एक दिन में कितना 24 आवर मतलब 24 घंटे होते हैं। उसके बाद 1 घंटे 1 आवर सॉरी हो गया 1 आवर, या फिर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते, सॉरी 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड होते हैं। ये क्या हो गया? ये हम लोग को क्या टाइम एंड डेज हो गया कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सही बच्चों। इसके बाद अब अगला हम लोग का क्या आता है? मनी। हम लोग क्या मनी के बाद, मनी में क्या 1 रुपीज बराबर कितना है? 1 रुपीज में कितना होता है? 100 पैसा होता है। और 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। सही। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, और 1 पैसे में 1/100 रुपीज होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वांटिटीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कौन सा है? परसेंटेज। अगला टॉपिक है हम लोगों का परसेंटेज। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? इस तरीके से ये होता है हम लोग का परसेंटेज। ये क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है पर प्लस 100, पर 100। सही। पर 100 को मिला, जब पर प्लस 100 होता है उसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज। जैसे अब इसमें हम लोग क्या सबसे पहले कन्वर्जन, अब हम लोग परसेंटेज का क्या देखेंगे? हम लोग क्या देखेंगे? कन्वर्जन। सही बच्चों। हम लोग क्या देखेंगे? कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हम लोग परसेंटेज में कन्वर्जन हम लोग क्या क्या देखेंगे? जैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे कि कन्वर्जन में क्या है?
पहला हम लोग का क्या है, कोई फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब कि हम लोगों को अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, सही, कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, उसे हम लोग को क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सही। तो हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिखेंगे। फ्रैक्शन सपोज दैट हम लोग को क्या गिवन है, 1/4, 1/4 गिवन है, हम लोग को इसे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो परसेंटेज में हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो 1/4 इंटू 100, यही तो है, पर प्लस 100, मतलब इसे 100 से हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो इसमें जो है 4 2 जा 8, सही, 2 बचा, 4 5 जा 20, तो ये 1/4 कितना हो गया, 25%, सही बच्चों। तो ये 1/4 ये किसके इक्वल है, 25% के इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 6/10 है, इसे क्या हम लोग को, ये 6/10 हम लोग को क्या फ्रैक्शन दिया गया, अब हम लोग को क्या इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 6/10 इंटू 100, सही, 10 1 जा 10, 0 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर, अब इसमें क्या करेंगे, ये 10 1 जा 10 हो गया, फिर ये 0 हो जाए, इसे ले लिया, अब क्या हो गया 6 इंटू 10 हो जाएगा, इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 60%, सही। तो ये हम लोग को ये फ्रैक्शन दिया गया था, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में। यहाँ पे ये फ्रैक्शन दिया गया था, ये हम लोग का क्या हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, सही। ये हम लोग का क्या था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज था, सही। अब हम लोग अब अगला कन्वर्जन हम लोग किसका देखेंगे, अगला कन्वर्जन डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज, सही बच्चों, समझ गए, डेसिमल टू परसेंटेज। अगला हम लोग क्या देखें, डेसिमल टू परसेंटेज। जैसे कि कोई वैल्यू हम लोग को दी गई है, जैसे कि कोई वैल्यू हम लोग को दी गई है 2.1, सही, 2.1 कोई वैल्यू दी गई, इसे हम लोग को क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करें, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई वैल्यू दी गई है, इसके अपॉन में क्या 1 है, अपॉन में 1 है, सपोज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो अब ये किसकी इक्वल हो गई, 21/100, सही। अब ये क्या, अब ये फ्रैक्शन हो गया, हम लोग क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, 10 हो गया, अब क्या हो गया 21 इंटू 100 बराबर 210%, मतलब कि 210% हो गया, सही। अब इसी के साथ हम लोग कोई एक अगला देखते हैं, हम लोग को जैसे सपोज डेट मान लेते हैं 3.2, सही, 3.2 दिया गया है, तो इसे हम क्या करेंगे, 3.2/1 ये है, इसे पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो 3.2/10 हो गया, इंटू इसमें क्या करेंगे कर देंगे, तो ये हो गया 10, सही। अब हम क्या करेंगे 32 इंटू 10 हो गया 320%, सही बच्चों। तो आई होप बच्चों आप डेसिमल टू परसेंट भी आप समझ गए होंगे। तो हम के दो कन्वर्जन हो गए, पहला कन्वर्जन क्या क्या था कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज था, फिर डेसिमल टू परसेंटेज हो गया, सही। सही। अब अगला हम लोग का क्या है, परसेंटेज टू डेसिमल, सही। अगला हम लोग का क्या है, परसेंटेज टू डेसिमल, सही। अगला हम लोग है परसेंटेज टू डेसिमल, सही। तो हम लोग परसेंटेज टू डेसिमल में क्या कि कोई वैल्यू हम लोग को दी गई है, जिसकी वैल्यू है क्या परसेंट में दी गई है, उसे हम लोग को क्या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सही।
तो जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई वैल्यू हमको क्या 12% दी गई है, 12% दी गई है, सही। इसे हमको क्या डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो परसेंट का मतलब क्या है, पर प्लस 100, सही। तो 12/100 हो जाएगा, सही। 12/100 हो गया। अब इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, सही। फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3/25, सही। ये हो गया। अब ये 3/20, अब ये देखो 12% जो है किसके बराबर हो गया, 3/25 का। और ये अभी कौन सा, ये किस फॉर्म में है, ये हो गया फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, सही। ये परसेंटेज दिया गया था, परसेंटेज में क्या जो परसेंट दिया गया था उसे क्या 100 से डिवाइड कर दिया, तो हम लोग का ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई इतनी, 3/25 आ गई। ये किसके, ये फ्रैक्शन है, सही। और अब हम लोग को क्या, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, तो आप समझ गए कि परसेंटेज टू, आपको क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सही। परसेंटेज टू फ्रैक्शन यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जाना कहाँ तक है, परसेंटेज टू डेसिमल। अब हम लोग क्या करेंगे, 3/25, इसे हम लोग क्या कर देंगे, इसे हम लोग कर देंगे डिवाइड, सही। इसे हम लोग कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करेंगे, साइड में करते हैं 3/25 को, और 3 को 25 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सही। सही। तो 0 पॉइंट ये लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, 25 बन गया 25, 5 है 5, 30 माइनस 25 हो गया 5। उसके बाद में उनका क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ा लिया, 25 दूसरा हो गया 50, सही। तो 0.12, सही। कितना हो गया, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.12, सही। ये हम लोग के क्या हो गए, डेसिमल में वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले क्या, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सही। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग की परसेंटेज में थी, जो जितनी वैल्यू थी उसको 100 से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू हम लोग के पास आ गई। ये हम लोग की क्या थी, फ्रैक्शन फॉर्म में थी। उसके बाद इस फ्रैक्शन को, इसी को हम लोगों ने जब डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई डेसिमल में फॉर्म। तो ये हम लोग का क्या हो गया, डेसिमल, सॉरी, परसेंटेज टू डेसिमल। तो आए हो बच्चों आप, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू डेसिमल दोनों आप समझ गए हो गए, सही। सही। अब हम सही बच्चों, ये हम लोग का क्या, ये परसेंटेज वाला फॉर्म हम लोग का पूरा क्लियर हो गया। इसमें हम लोग क्या कन्वर्जन देख लिया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज देख लिया। सबसे पहले हम लोग ने फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर डेसिमल टू परसेंटेज हो गया, फिर परसेंटेज टू डेसिमल हो गया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया, सही। आपने ये सारे फॉर्म देख लिया। अब हम लोग क्या देखें, अब हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट। अब हम क्या देख रहे हैं, कॉस्ट, सही। कॉस्ट, आप इससे पहले आप जानते हो, इससे पहले कॉस्ट से पहले हम लोग क्या जानेंगे, वैरो मनी। वैरो मनी, सही। हम लोग क्या जानेंगे, वैरो मनी। वैरो मनी क्या होता है, जैसे कि किसी ने किसी बैंक से लोन लिया, लोन का मतलब उनसे पैसे किसी से उधार लिए, किसी से लोन लिया, लोन कितने का ले लिया, सपोज डेट मान लिया 10,000 रुपये, 10,000 का लोन लिया, सही। अब इस पे मान दिया कितना इंटरेस्ट जा रहा है। इंटरेस्ट ऐसे भी हो सकता है कि आप हमें 2,000 का आप इंटरेस्ट दे दीजिए इतने समय बाद, या इस समय बाद आप इतना इंटरेस्ट दे दीजिए, या फिर परसेंटेज में भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग रैंडम देख रहे हैं, जैसे 1,000 दिया किसी ने लिया, और बोलते हैं कि इंटरेस्ट आप कितना हो गया, आपको इंटरेस्ट देना है आपको 250 RS, सही। ये तो ये वाला जो अमाउंट हो गया, ये जो हो गया, ये क्या, ये हो गया प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो आपको मिला है बैंक की तरफ से, सही, और ये आपको इंटरेस्ट देना है। तो और टोटल, अब दोनों को हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल मनी। टोटल मनी क्या, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10,250 RS, सही। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये इतना पैसा हम लोग क्या बैंक को रिटर्न करेंगे। तो ये जो मनी होगा, तो इसमें क्या बैरो मनी क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को ऐड करके जो फाइनल अमाउंट बनेगा उसे हम लोग कहते हैं बैरो मनी। तो बच्चों, तो आई होप बच्चों आप बैरो मनी समझ के होंगे, सही। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉस्ट देख रहे हैं। तो कॉस्ट का मतलब होता है जैसे किसी चीज की कीमत, जैसे कि सपोज जैसे ये पेन है, ये पेन कितने का है, जैसे कि ये 25 रुपए का ये पेन है, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 25 हो गया। जैसे ये ब्लैक बोर्ड, सपोज दैट इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कीमत कितनी है, 150 है, तो हो गया, तो मतलब इसकी कॉस्ट हो गई 150। इस बोर्ड की जो, इस बोर्ड का जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 150, सही। ये होती है कॉस्ट, सही। तो अगर जैसे इसमें होता है सीपी एंड एसपी, सीपी एंड एसपी से आप समझते हैं, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने इस पेन को खरीदा, कितने, 20 रुपए में मैंने खरीदा इसे, तो ये हो गया, इस पेन की कीमत हो गई 20, ये हो गया कॉस्ट प्राइस जिसके मैंने खरीदा। और फिर मैंने इसे क्या 25 में इसे बेच दिया किसी को, तो ये जो 25 में बेचा, तो ये जो बेचने वाली जो बेचने वाला प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसमें होता है कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हम लोग तो क्या होगा, लॉस। जैसे सपोज दैट मैंने ये 20 का खरीदा, मैंने इसका 18 को मैंने इससे बेच दिया, सही। तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 20, सेलिंग प्राइस हो गई इसकी 18, तो 2 रुपीज का मुझे लॉस हो गया। तो ये हो गया लॉस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो उसमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, या फिर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या, प्रॉफिट, सही। तब क्या होगा, तब होगा प्रॉफिट। मतलब कि ये मैंने 20 का खरीदा, कॉस्ट प्राइस इसकी हो गई 20, मैंने इसको बेच दिया 23 में, सही, 23 हो गई इसकी सेलिंग प्राइस, तो ये हम क्या 3 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो होगा लॉस, अगर सीपी इज लेस देन एसपी तो होगा प्रॉफिट, सही। ये आप समझ गए होंगे, लॉस और प्रॉफिट ये समझ गए। और लॉस परसेंटेज निकालना, अगर लॉस परसेंटेज, जैसे कि लॉस परसेंटेज मतलब कि आपने कितने में खरीदा, आपने कितने में बेचा कि आपका लॉस हो गया, तो आपको वो कितने का लॉस हुआ है। तो इसका लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, सही। मतलब कि लॉस, सपोज दैट जैसे कि ये पेन कितने का पेन है, 20 का है, सही, 20, इसकी सीपी कितनी है, सीपी इसकी हो गई 20, एसपी हो गई इसकी 80, क्योंकि मैंने इसे सेल किया 18 रुपीज में, तो इसका डिफरेंस कितना है, 2 रुपीज हो गया। मतलब कि 2 रुपीज का कितना हो गया, लॉस हो गया, सही। आप 2 रुपीज कितने परसेंट के बराबर है, तो इसमें क्या, इसमें हो जाएगा कि 2 रुपए का मेरा लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लॉस की जगह क्या 2 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 20 इंटू 100 हो जाएगा, सही। 25 जा 100, सही, 5 2 जा 2 0 जा 0, तो 5 जा 10, नहीं यहाँ पे 50 का 5 होगा,
25 या 100 हो जाता है, सही। तो हो जाएगा 20 इंटू 5, तो 5 या 10, तो मतलब कि हो जाएगा 10% का लॉस हमको हो गया, सही। तो ये जो फार्मूला है, ये क्या, जिससे हम लोग निकालेंगे लॉस परसेंटेज, तो कि कितना आपको लॉस हुआ। सीपी का मतलब हो जाएगा कि कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट कितनी है, और इनटू से कर देंगे हम लोग क्या 100, हम लोग क्या करते हैं इनटू हम लोग कर देंगे 100। उसके बाद लॉस परसेंटेज के बाद होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज, सही। प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन, यहाँ पे सीपी था, अब यहाँ पे एसपी होना, सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमने सेल कर रहे हैं, नहीं सेलिंग प्राइस नहीं होगा, यहाँ पे होगा सीपी कॉस्ट प्राइस, कि हमको कितने का हमने खरीदा, इनटू हो जाएगा 100, सही। तो ये हो जाएगा, जैसे सपोज जैसे कि ये पेन कितने का 20 का मैंने परचेस किया, सही। इसकी कॉस्ट प्राइस इसकी 20 हो गई, सेलिंग प्राइस इसकी कितना 3 RS हो गया, टोटल इसका क्या हो गया 20, और सेलिंग प्राइस कितनी हो 23 हो गई, इनका डिफरेंस कितना आ गया 3 RS का डिफरेंस आ गया। तो इसका क्या प्रॉफिट जो हम लोग का क्या 3 रुपीज का हुआ, सही। तो 3 अपॉन 20 इंटू 100, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 3 5 का 15, मतलब कि हम लोग क्या 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट परसेंट का ये हो गया फार्मूला, सही बच्चों। आई होप आपको ये डाउट नहीं होगा, सही। तो इसमें क्या है, तो सीपी ग्रेटर देन एसपी, तो लॉस है सीपी इज लेस देन एसपी, तो प्रॉफिट है। तो ये लॉस परसेंट का फार्मूला हो गया, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हो गया, सही। इसके बाद हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट मतलब ब्याज, सही। इसे हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या, इसका एक फार्मूला था आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सही। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P का मतलब, यहाँ पे P का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट का मतलब कि आप कितने परसेंट पे 1%, 2%, 10%, 20%, कितने परसेंट पे आपने लिया, इंटरेस्ट रेट जो होता है रेट हो जाता है। और टी का मतलब होता है टाइम, आपने कितने टाइम के लिए लिया है, 6 मंथ, 12 मंथ, 1 ईयर, इस तरीके से ये हो जाता है टाइम। उसे कर दे 100 से इसे डिवाइड कर दे, तो ये हम लोग क्या होता है, ये इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो आज ये हम लोग की आज की क्लास में कंपेयरिंग क्वांटिटीज के जो सारे इंट्रोडक्शन पार्ट हैं, इसके हमने पूरा यही सारे टॉपिक्स इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके सम से आप अपनी बुक के सम सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका डाउट दूर किया जाएगा। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।